वो बातें पूछ लेना, उनको जो पूछना है वो पूछो। देखिए आज हम यहाँ हैं #अंधेरी वेस्ट की ओपनिंग के लिए, जिसके लिए टाइगर श्रॉफ जी यहाँ पे आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उनके हाथों से उद्घाटन हो रहा है। एमएलए जो अमित सातम जी भी यहाँ हैं, हमने इसको एक साथ कंसेप्चुलाइज किया है और बनाया है। ऐसे बहुत सारे पब्लिक ब्यूटिफिकेशन इंस्टॉलेशन हमने किए हैं और पब्लिक आर्ट को जनता तक लाना और उनको खाली म्यूजियम और गैलरीज तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, यही हमारा मेन एम है। थैंक यू। टाइगर सर, आप क्या कहेंगे आज उद्घाटन किया आपने? आज के लिए आप क्या बोलेंगे? टाइगर सर, आप क्या कहेंगे उद्घाटन किया आपने? मुझे बुलाया गया सर ने, आनंद जी ने। वेरी वेरी हैप्पी टू इनॉग्रेट दिस ब्यूटीफुल स्टैचू एंड आई लव मुंबई तो है ही, आई लव अंधेरी, खासकर अंधेरी क्योंकि मैं अंधेरी कई बार आ चुका हूँ और कई बार आता हूँ मैं दिन में। मेरे सारे रिहर्सल्स, ज़्यादातर शूटिंग करता हूँ यहाँ पर, तो इट्स अ प्लेस वेयर आई कम क्वाइट ऑफन। सो या very very happy to be here today. Thank you so much. अमित जी आप क्या कहना चाहेंगे? Bas, I would like to thank Tiger ji for taking time out and inaugurating this sculpture Andheri West, which signifies and symbolizes all the beautiful work that has been done in Andheri West in the last 10 years. Thank you very much. आनंद जी, आनंद सर, आप क्या कहेंगे सर? आई एम वेरी हैप्पी कि अमित जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये स्कल्पचर से काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे और अंधेरी वेस्ट में उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल। मेरा फोन दो, एक फोन मेरा, एक सेल्फी खोल के दे दो। The fact of the matter is that Ruben Nagi ji has conceptualized it and she has put together various works that we have done in Andheri West in the last 10 years and incorporated all those works together in one sculpture. And I think going forward, this #Andheri West is going to stand for the development of Andheri West, is going to stand for the pride of Andheri West, is going to stand for all the changes and all the innovations that have happened in Andheri West as far as various civic facilities, infrastructure and also beautification of Andheri West is concerned. And I would like to thank her for conceptualizing this and gifting it to the people of Andheri West. गिनती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा काम करने के लिए आपको गिनना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है। और क्योंकि मैं खुद जुहू में रहती हूँ और हमारे जो एमएलए हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है। आई एम नॉट सीइंग हिम नाउ, आई बीन सीइंग हिम फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड समबडी हु इज़ अवेलेबल टू हेल्प हिज पीपल इन मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो आई थिंक कॉल्स फॉर अपलॉड। एंड ये हमने जो आप इसका आज आप यहाँ आई हैं, आप देख पा रही हैं, इसमें आइकॉनिक स्पेसेस ऑफ अंधेरी एंड जुहू आर painted, hand painted, handmade, it's all handmade and created. So हमेशा कुछ creativity करने के inspirations रहती हैं and I think ये अपने आप में unique है because this depicts every corner of Andheri Juhu, which has been beautified. All the different gardens that Amit ji has developed over these 51, it's 52 now. So I think it's a sense of pride and we all feel proud that open spaces are being developed where everybody is making the city a concrete jungle. He is trying to give that open space to the residents, to children, to old people. So I think it's commendable. And ऐसे और सारे बहुत sculptures हम करें। Public art को public तक लाने का main हमारा एम ये रहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो म्यूज़ियम और आर्ट गैलरीज तक नहीं पहुंच पाते, तो हम आर्ट को उनके पास लेके जा सकें, उनको उसके बारे में बता सकें, उनको उसके बारे में इंस्पायर कर सकें। वैंडलिज्म बहुत होता है बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप देखेंगी जहाँ पहले ज़्यादा टूटता था अब कम टूटता है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। जो हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते इतने अच्छे अच्छे इंस्टॉलेशन आज हम अपने पूरे देश भर में देख पा रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स कमेंडेबल इन ओन सेल्फ। एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी भी, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे इंस्टॉलेशन स्कल्पचर्स के इनॉग्रेशंस किए हैं जो हमने देखे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क एंड अमित जी ने मुझे बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे दिया। आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क एंड वी वर्क टुगेदर एंड वी होप टू क्रिएट मेनी मोर आइकॉनिक प्लेसेस अक्रॉस इंडिया एंड इन जुहू, अंधेरी, मुंबई। अशोक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं आप अगर दो वर्ड आप बोलिए ना, 2 वर्ड। हाँ, व्हाई नॉट, योर रेसिडेंट का काम अंधेरी इलाके में होते हैं। हमने देखा कि जो सिटी मॉल के जो सामने वाला इलाका है वहाँ पर भी रोड बनना ठीक है। ये काफ़ी खुशकिस्मत है कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है अमित साहब, एज ए सिटीजन हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। बहुत अक्सर कम होता है कि आपको ऐसा रिप्रेजेंटेटिव मिलता है जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ के चीज़ों को क्रिएट करे।
और रूबल जैसे एक आर्किटेक्ट जो डिज़ाइनर हमारे आसपास ये है, उसके वजह से ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एरिया काफ़ी आसान हो जाता है। घर में अगर कोई ऐसा शख्स हो तो उससे कॉन्फिडेंस में रहता है, और एक नहीं कम से कम इस शख्स ने 51 गार्डन बना दिए इलाके में उसके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुझे नहीं लगता कि ये नंबर्स कहीं भी आपको देखने को मिलेंगे। इलाकों में ओपन स्पेसेस, गार्डन्स, सड़कें, ये सारी चीज़ें जो है, ये जब तक आपका डेफिनेटिव पूरी तरह से नहीं होता है तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव सच पीपल, वी हैव सच पीपल लाइक अमित जाटव एंड रूबल जी, एंड पीपल जिनकी फैन फॉलोइंग है हमारे एक्टर। दैट्स व्हाई टाइगर श्रॉफ वाज हियर टुडे एंड वी आर थैंकफुल टू हिम दैट ही केम, he identified himself with the created work by Amit and Rubal ji, and also Anand Pandit, who also is a citizen of Juhu, was part of the entire program of us. Thank you. मजदूरों की मांगे बढ़ती जा रही हैं। आज का मजा ले लो। जनता को क्या बोलना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहूँगा कि आपने आपके साथ सहकार और आशीर्वाद हमारे साथ में जिस प्रकार से रखे हैं, आने वाले समय में भी आप उसे उसी प्रकार से बरकरार रखें, ऐसी विनती मैं जनता को करना चाहूँगा। आगे की बहुत सारी योजनाएं हैं, आगे देखिए होता है क्या। देयर इज़ गोइंग टू बी अ मल्टी फैसिलिटी यूटिलिटी इन जुहू, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लेजर एंड साउंड शो एट अंधेरी वेस्ट बीच, देयर इज़ गोइंग टू बी अ हॉकर्स प्लाजा, अंडरग्राउंड हॉकर्स प्लाजा। ये अंधेरी स्टेशन के परिसर में हमारे जितने भी हॉकर्स है वो सारे हॉकर्स को एक ही हॉकर्स प्लाजा में रिहैबिलिटेट किया जाने वाला है, और आने वाले 2 महीने में मुंबई महानगर पालिका की ओर से उसका टेंडर जो है वो निकालने वाले हैं। उसका अप्रूवल ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे हॉकर भाई यहाँ पर उपस्थित है, और अंडरग्राउंड हॉकर्स प्लाजा भी एक हमारा प्लान है। ऐसे बहुत सारे, एक एड्यूटेनमेंट पार्क, थीम पार्क, इंटरनेशनल लेवल का एड्यूटेनमेंट थीम पार्क ये डीएन नगर एरिया में बनने जा रहा है। तो आने वाले समय में ये 4-5 प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट अंधेरी डज टुडे, मुंबई इज़ गोइंग टू डू इट टुमारो।